कि अदालत का आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई का हुक्म, मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम होगा। कराची की अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम से मुतालिक दायर दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने फिरिकैन के दलाइल सुनने के बाद आज सुबह फैसला महफूज किया था। अदालत का आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई का हुक्म, मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम होगा। कराची की अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम से मुतालिक दायर दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने फिरिकैन के दलाइल सुनने के बाद आज सुबह फैसला महफूज किया था। आज सुबह महफूज किया गया फैसला अब सुना दिया गया है। अदालत का आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई का हुक्म, मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम होगा। कराची की अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त मंजूर की थी। अदालत ने फिरिकैन के दलाइल सुनने के बाद आज सुबह फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। अदालत की जानिब से ये बड़ा हुक्म सामने आया है। आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई का हुक्म दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये जाना जाए मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम होगा। कराची की अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया है। अदालत का आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई का हुक्म, मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम होगा। अदालत का आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म सामने आया है। अदालत ने फिरिकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया, जबकि सरकारी वकील की जानिब से कहा गया है कि वर्सा पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते थे। वर्सा कहते हैं हमें किसी पर शक नहीं। आमिर लियाकत की मौत पर शकूको शुबात पैदा हुए दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया, जबकि पुलिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम तक मौत की वजह मालूम नहीं हो सकती। अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया है। इसी वाले से मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताइएगा, अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आ गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम का मामला था जहां पर शहरी की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने जो है आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। आज समाप्त शुरू हुई तो आमिर लियाकत के बुरसा भी अदालत में पेश हुए ब्रिगेड की अदालत में पेश हुआ। पुलिस की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, जबकि बुरसा की जानिब से अदालत में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि वो पोस्टमार्टम के हक में नहीं है, ना ही उनको किसी पर शक है। जिस पर पुलिस के जो एसएचओ ने अदालत में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बगैर पोस्टमार्टम के आमिर लियाकत की मौत की वजूहात जानना जो है वो मुश्किल है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि आमिर लियाकत की मौत जो है वो फितरी नहीं है, गैर फितरी है। उनको खर्चा है कि किसी जायदाद के तनाज़े में उनको कत्ल ना किया गया हो, इसलिए तमाम तर जो है मालूमात जानने के लिए और मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाए, जिस पर आज अदालत ने जो है पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है। जी अच्छा मुमताज़, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि उनके अहले खाना, उनके वर्सा की जानिब से इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब उनकी तदफीन की गई थी तो उनकी जानिब से मुखालफत ही की जा रही थी पोस्टमार्टम की। बिल्कुल जी, पहले भी मुखालफत की गई थी। उसके बाद पुलिस ने 164 की एक एप्लीकेशन जो है अदालत में फाइल की, जिस पर पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जो अहले खाना है वो पोस्टमार्टम करने नहीं दे रहे, जिस पर अदालत ने जो है पुलिस सर्जन को हुक्म दिया है कि वो जो है डेड बॉडी का जायजा लेकर रिपोर्ट अदालत पेश करे। बादशाह जो है बगैर पोस्टमार्टम के तदफीन की गई, लेकिन शहरी की जानिब से जब दोबारा दरख्वास्त दायर की गई तो उनके अहले खाना का यही मौक़िफ़ है कि वो पोस्टमार्टम के हक में नहीं है। वो नहीं चाहते कि आमिर लियाकत की रूह को तकलीफ होती है, इसलिए वो चाहते हैं कि बगैर पोस्टमार्टम के अगर तदफीन हुई है तो दोबारा भी पोस्टमार्टम ना हो। लेकिन अदालत ने जो है दरख्वास्त गुजार की जो है दरख्वास्त मंजूर करते हुए पोस्टमार्टम का हुक्म दिया है। जी ठीक है मुमताज़, आप हमारे साथ ही रहेगा। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। समाजी तंजीम की जानिब से दानिया शाह के खिलाफ कराची की मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दानिया ने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। अदालत FIA को दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। दरख्वास्त में FIA साइबर क्राइम और दानिया को फरीक बनाया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। समाजी तंजीम की जानिब से दानिया शाह के खिलाफ कराची की मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दानिया ने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल की। अदालत FIA को दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। दरख्वास्त में FIA साइबर क्राइम और दानिया को फरीक बनाया गया है। हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे जानेंगे इस हवाले से। जी मुमताज़, बताएगा इस दरख्वास्त के हवाले से।
जी देखिए जी, एक एनजीओ है उनकी जानब से आज डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जनौबी की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आमिर लियाकत की तीसरी एहलिया दानिया ने जो है आमिर लियाकत की नाज़ेबा वीडियोज जो है सोशल मीडिया पर वायरल की है। मामूली तनाज़े पर उन्होंने जो है ऐसी हरकत की है, लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि FIA साइबर क्राइम का हुक्म दिया जाए कि दानिया के खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू की जाए। इससे कबल भी उन्होंने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इस हरकत की वजह से पाकिस्तान की जितनी भी औरतें हैं उनके जो है सर शर्म से झुके हैं, लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा किया है कि FIA साइबर क्राइम को हुक्म दें कि दानिया के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू करें। बहुत शुक्रिया मुमताज, आपने अपडेट किया। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर कहती हैं कि जश्न मनाना कबल अज़ वक्त है, ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। उम्मीद है अक्टूबर तक ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। ये इख्तिताम नहीं, आगाज़ है, हम कोशिशें जारी रखेंगे। फैटफ टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जो रियासत ने काम किया वो काबिल तारीफ़ है। जिनको क्रेडिट चाहिए उनको तमगे देने के लिए तैयार है। We absolutely are willing to share credit with whoever wants, a piece of the pie. हम तमगे देने के लिए भी तैयार हैं जिनको क्रेडिट चाहिए. I think this is a battle for Pakistan. This is not a battle for anyone at all. Pakistan's positive and speedy progress was greatly appreciated and welcomed by FATF members. Now, FATF has acknowledged completion of both action plans by Pakistan, the progress made and recognized by our commitment to improve our AML CFT systems. Consequent to the fruitful discussions held in the plenary, the FATF has decided by consensus that Pakistan has addressed all technical benchmarks and has completed all requirements of both action plans, that of 2018 and that of 2021. And I'm sure that we will be fully prepared for on-site visit and we will exit the grey list at the earliest, inshallah. This is part of the procedure of taking Pakistan out of the grey list. When you authorize a country's removal from the grey list, the second step is, or the first step is, that you authorize an on-site technical evaluation, which has been done in this plenary. This is an effort for the state of Pakistan. Governments will come and go, but Pakistan's consensus and Pakistan's efforts on this, I hope, will continue in stride. मुल्की मईशत को एक और बड़ी मुश्किल का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। मई 2021 के मुकाबले मई 2022 के दरामदी बिल में 123% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मई 2021 में 1.18 अरब जबकि मई 2022 में 2.64 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई हैं। अप्रैल 2022 के मुकाबले में मई में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद 19% बढ़ी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताएगा। मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल सामने आ गई और देखा जाए जो रिपोर्ट सामने आई है पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात का, मई 2022 में जो पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात 123% इजाफे से 2 अरब 64 करोड़ 60 लाख डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई। और देखा जाए रवां माली साल 11 माह में पाकिस्तान ने जो है तकरीबन 19 अरब 67 करोड़ डॉलर की जो है पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की है, जो कि 100% के करीब इजाफा है। गुज़िश्ता माली साल की बात करें तो 11 माह में पाकिस्तान ने 9 अरब 82 करोड़ डॉलर की जो है पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की थी। जो यहाँ पे इम्पैक्ट देखा जाए, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात मुसलसल बढ़ रही है। और मई 2022 में बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो दरामदात है 160% इजाफे से 1 अरब 47 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुँच गई है। और यहाँ पे रवां माली साल की बात की जाए 11 माह में पाकिस्तान ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की जो दरामदात है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जेट फ्यूल, वो तकरीबन जो 10 अरब 2 करोड़ डॉलर की दरामदात कर ली है 11 माह में, जो गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में 4 अरब 43 करोड़ डॉलर थी। इसमें 126% का रिकॉर्ड इजाफा है। यहाँ पे माहिरीन का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बावजूद पाकिस्तान में जो दरामदी हजम है उसमें 26% का इजाफा हुआ है, जबकि अरब लाइट क्रूड की कीमत में जो है एक माह में जो है 31% का इजाफा हुआ है। इसके बावजूद जो पाकिस्तान का दरामदी बिल जो पेट्रोलियम मसनूआत का तकरीबन देखा जाए 20 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए। अभी एक माह बाकी है, एक माह में कहा जा रहा है 2 अरब डॉलर और डालें तो तकरीबन जो अगले जो रवां माली साल का इख्तिताम होगा तो 22 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। पाकिस्तानी अदालत के फैसले का अमरीकी अदालत में चर्चा। जानवरों के हुकूक से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले की आलमी सतह पर पजीराई हुई है।
कावन हाथी से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का अमरीकी अदालती फैसले में तस्करा किया गया है। हाईकोर्ट ने जानवरों के हुकूक के तनाजुर में कावन हाथी की कंबोडिया मुंतकली का गैर मामूली फैसला दिया था। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन तनख्वाहें और स्पेशल अलाउंसेज न बढ़ने पर सरापा एहतजाज बन गए। कलम छोड़ हड़ताल करते हुए टैक्स दफातर को ताले लगा दिए। नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। कहते हैं मुल्की खजाने को भरने वालों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। FBR मुलाजमीन ने तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा न होने पर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुलाजमीन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में टैक्स दफातर को ताले लगा दिए और कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। मुलाजमीन का कहना है कि FBR के मुलाजमीन तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे से महरूम हैं। हमारे इस इदारे के साथ ये इस्तेसाल किया जा रहा है कि आज तक हम इतना रेवेन्यू देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, लेट सिटिंग हम लोग करते हैं, यहाँ 24 आवर यहाँ दफ्तर में रहने के बावजूद भी हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है और हमारा 100% अलाउंस बहाल नहीं किया जा रहा। इस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारा IGP अलाउंस जो है वो 150% बहाल किया जाए। हमारे जो बाकी अलाउंसेज हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो पेट्रोल का अलाउंस है वो हमें दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत FBR मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। बजट ऐलान के दौरान FBR मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को पसे पोस्ट डाल दिया गया। FBR वो डिपार्टमेंट है जो पूरे पाकिस्तान के रेवेन्यू का 75% हम कमाते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर डालते हैं। उसके मुकाबले में जब हमारी सैलरीज देखी जाती हैं तो वो टोटल बजट का 1% या 2% है। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि हमारा ये FBR का जो परफॉर्मेंस अलाउंस है, इसको जो 2015 के पे स्केल्स के ऊपर जो है मुंजमद है, वो फिलफोर डिफ्रीज करें। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह और स्पेशल रेवेन्यू अलाउंस में इजाफा करे। ग्रेड 17 और उससे ज्यादा के अफसरान को 30,000 रुपए तक फ्यूल अलाउंस दिया जाए। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। बात करेंगे मुल्क में जारी बारिशों के हवाले से। कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में रात से मूसलाधार बारिश जारी है। नदी नालों में तुग़यानी पुल बह गए। कोहलू का सिब्बी, कोयटा और अंदरून बलूचिस्तान से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इमदादी टीमें सड़कों की बहाली के लिए मसरूफ़ हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दौरान बलोच से, जो दौरान बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और जो राब्ता मुनक़ता हुआ है उसकी बहाली के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। हाँ जी, शुक्रिया। रास्ते कोलू के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से तहसील मावंद और गिरदनवाल के पहाड़ी इलाकों के जो बारिशों से नदी नालों में सैलाबी का जो सूरत हाल पैदा हो गया था। इसके बाद जो कौमी शाहरा है सिद्धू टू कोलू का, उसका जो सोनारी के मकाम पर है, वहाँ पर एक अहम पुल बह गया था, जिस पर लेवीज की जो टीमें थी वो फौरन वहाँ पर पहुंच चुकी थी और इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू की है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, गुज़िश्ता रोज के जो तूफानी बारिश थी वहाँ पर कोलू में और मावंद जो कोलू के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर निस्फ दर्जन के करीब जो है बिजली के जो पोल हैं वो भी गिर गए हैं। यहाँ पर बिजली के जो तनासबात हैं, बिजली का सूरत हाल बेहतर है और बिजली का यहाँ पर जो है कट ऑफ हो चुका है। लाइन अक्सर यहाँ पर बंद है, यहाँ पर बिजली की जो है वो तरासील भी नहीं हो पा रही है। दूसरी जानब अगर मैं आपको बताता चलूँ, कौमी शाहरा पर लेवीज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी का कहना था जो यहाँ पर MMD का जो यहाँ पर बिल्डोजर से वगैरह इमदादी कार्रवाई की जो मशीनरी थी उनको रवाना किया जा चुका है। हंगामी तौर पर जो है रास्ते को बहाल किया। बहुत शुक्रिया दौरान आपने अपडेट किया। रावलपिंडी के इलाके लालाजार में बारिशी पानी में 4 गाड़ियां डूब गईं। गाड़ियां घर के बाहर पार्क की हुई थीं। पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, कहिएगा निकासी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, रावलपिंडी में जो आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश की वजह से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। लालाजार के नशेबी इलाके भी बारिश की वजह से ज़ेरे आब आए हैं।
जिसकी वजह से 4 गाड़ियां पानी में डूबी हैं। गाड़ियां घरों के बाहर पार्क हुई थी और बारिश जो कि काफी शदीद बारिश और तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और जिसकी वजह से शहरियों के अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। और वासा का इस हवाले से कहना है कि वासा रावलपिंडी की जानिब से नशेबी इलाकों में प्री अलर्ट जारी किया गया है और तेज बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशे का भी इजहार वासा ने किया था। और वासा का इस हवाले से कहना है कि वासा का अमला और मशीनरी मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पहुंच गए हैं और जहां जहां पर बारिश हुई और वहां जहां पर नशेबी इलाके थे उन नशेबी ठीक है उस्मान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश ने कोटली शहर और नवाही इलाकों में तबाही मचा दी। बारिश से कोटली पुराना बाजार गुलपुर गोई में पानी दुकानों में दाखिल हो गया, लाखों का नुकसान हुआ। नखियाल में बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं, दुकानों में पानी दाखिल हो गया। नवाही इलाकों में मवेशी नाले में बह गए, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इलाके की? जी बिल्कुल, कोटली आज़ाद कश्मीर और नवा में मूसलाधार बारिश बरसने का सिलसिला जारी हुआ है, जिसके बाद जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से नदी नालों में तूफानी आने की वजह से जो पानी का वो दुकानों में दाखिल हो गया और लोगों का भारी नुकसान हुआ। ज्यादातर जो अगर बात की जाए गुलपुर की, तो गुलपुर मेन चौक जो मीरपुर कोटली और कोटली रावलपिंडी रोड है, वो भी इस बारिश की वजह से नाले में तूफानी आने की वजह से वो भी तकरीबन 1 घंटे तक बंद रही। सबसे बड़ा मसला जो ये है कि जो नालों के ऊपर गैर कानूनी तजाद हैं, उसकी वजह से ये जो पानी की रुकावटें हैं, उस वजह से जो है नाले में तूफानी आने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब भी बारिश होती है, तेज बारिश होती है, इसी तरह नाले में तूफानी आता है और जो पानी या लोगों की दुकानों में दाखिल होता है, लोगों का भारी नुकसान होता है। इसकी वजह से बारिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी आपका।